Now next, question number 31. Water is flowing through a channel that is 12 meter wide with a speed of 0.75. तो आप देखो यहाँ पर ये जो विड्थ गिवन है 12 और स्पीड गिवन है 0.75. सो ये जो वाटर है देन फ्लोज इनटू 4 आइडेंटिकल चैनल्स. यहाँ पर 4 इक्वल आइडेंटिकल चैनल्स हैं. विड्थ है 4 एंड आपसे स्पीड पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वी. सो आप देखें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जो लिक्विड जितना एंटर होगा उतना लिक्विड यहाँ से एग्जिट होगा. तो हम कह सकते हैं ए वी, ये कैपिटल जो साइज है 12 मीटर विड्थ वाला, ए एरिया इंटू वेलोसिटी. नेक्स्ट आएगा A1 V1 प्लस A2 V2. कितने टोटल चैनल थे? 4. A3 V3 एंड A4 V4. राइट. सो यहाँ पर A इंटू V और ये सब आइडेंटिकल हैं तो 4 A1 V1 लिख सकते हैं. सो एरिया को आप ले सकते हैं यहाँ पर विड्थ. सो एरिया फर्स्ट विड्थ है 12, स्पीड गिवन है 0.75, देन 4. नेक्स्ट विड्थ, नेक्स्ट जो विड्थ है वो है 4 और V1 आपसे पूछा है इसमें. सो 4 से कैंसिल करें 3 टाइम्स. सो इट विल बी 3/4 ऑफ 0.75 इक्वल्स टू V1. सो स्मॉल चैनल से जो स्पीड जो लिक्विड का जो फ्लो होगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.56 मीटर पर सेकेंड, 3/4 ऑफ 75. सो इट विल बी 0.56 मीटर पर सेकेंड. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. A ray of light is incident on plane mirror at rest. The mirror starts turning at a uniform angular acceleration of pi radian per second square. The reflected ray at the end of 1/4 second must have turned through. So आपको ये पता है बेटा कि रे जो मिरर पे स्ट्राइक होती है, मिरर पे स्ट्राइक होती है रे, ये एंगल, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे. अगर हम मिरर को थीटा एंगल से टर्न करें, मिरर को आप थीटा एंगल से टर्न करते हो तो रे आपकी 2 थीटा एंगल से टर्न हो जाती है. रे का टर्निंग होगा 2 थीटा इफ मिरर टर्न्स थ्रू एंगल थीटा. राइट. सो थीटा हमें यहाँ पे फर्स्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि मिरर को एक्सेलेशन दे रखा है, एक्सेलेशन एंगुलर एक्सेलेशन दे रखा है. सो थीटा के लिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे ω0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. एक्सेलरेटेड मोशन है. इनिशियली मिरर रेस्ट पे था तो ये तो 0 हो गया. थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ. अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो गिवन है पाई. टाइम गिवन है 1/4 सेकेंड्स तो ये होगा 1/16. सो थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पर पाई मीन्स 180 डिग्री डिवाइड बाय 32. सो थीटा की जो वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 32 तो ये होगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा. सो 6 पॉइंट समथिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. 180 बाय 32. सो 32 से कैंसिल करें तो ये आएगा 5.675. हाँ 5.675. सो थीटा विल बी 5.675. सो रे आपसे पूछा रिफ्लेक्टेड रे एट द एंड ऑफ 1/4 सेकेंड मस्ट बी हैव टर्न. सो रे टर्न होती है 2 थीटा से. सो रे के लिए हम बोलेंगे इस थीटा का डबल 2 थीटा. सो 5.675 का डबल हो जाएगा 11.25 डिग्री. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. अ बीम ऑफ पैरेलल रेज is brought to focus by a plano-convex lens. So first given है plano-convex lens. Then a concave lens of same focal length is joined to first lens. So first is convex lens. First आपका एक convex lens है. Convex lens की focal length f1 पॉजिटिव होती है प्लस f. Then इसके बाद आपने ऐड कर दिया concave lens. Concave lens की focal length होती है सेम है, आइडेंटिकल है, बट कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. सो द इफेक्ट ऑफ दिस, तो बीम एक पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल बीम का इफेक्ट आपको निकालना है. तो कॉम्बिनेशन में टोटल या इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड करें. दैट विल बी फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2. सो f1 की वैल्यू तो है प्लस f, बट f2 की वैल्यू है माइनस f. सो इट विल बी 0. सो फोकल लेंथ
इफेक्टिव फोकल लेंथ या इक्वलेंट फोकल लेंथ होगी 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट, राइट। सो आप देखो इनफाइनाइट है तो पैरेलल बीम, स्ट्रेट पैरेलल बीम से निकल जाएगी, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस के बाद, ठीक है। सो द फोकस शिफ्ट टू इन्फिनिटी, इसका तो फर्स्ट ऑप्शन ही है, करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बाय कीपिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट इफ वी डबल द टाइम पीरियड देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी। सो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू होता है आई ओमेगा, एंड ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2π/T, 2π/T। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सो नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम सपोज L डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स अनचेंज, सो I, but time period will be time period double means 2t. So I 2π/T equals to L है, तो I 2π/T equals to L पुट कर दें तो L/2 होगा। So new angular momentum will be becomes half, करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें B। Now question number 35, a body of mass m slides down an incline and reaches the bottom with velocity v. If same mass was in form of ring which rolls down this incline, the velocity of the ring at the bottom would have been. So incline plane है, incline plane से m mass का कोई ऑब्जेक्ट ले लें, ये स्लाइड करता है, हाइट आप सपोज कर लो h है। सो जब ये बॉडी जब नीचे आएगी, स्लाइड डाउन होगी, तो बॉटम पे जो इसकी वेलोसिटी है वो हम निकाल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। इनिशियली बॉडी h हाइट पर थी तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, द बॉडी यहाँ पे आएगी तो वेलोसिटी हो गई v, सो दिस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो m से m कैंसिल करो, v की वैल्यू आएगी √2gh। सो वैल्यू ऑफ v इज √2gh। नाउ सेम मास, दिस सेम मास नाउ इन फॉर्म ऑफ रिंग, एंड रिंग का जो मोशन होगा दैट विल बी रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन करते हुए बॉडी रिंग नीचे आएगी, सपोज करें यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है v डैश। अगेन हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, वही m मास की रिंग है, सेम हाइट h है, सेम इंक्लाइन प्लेन है, सो mgh। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे था पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू ओनली काइनेटिक एनर्जी। नाउ यहाँ पे बॉडी रिंग है, रिंग क्या करती है? रोल करती है, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको लिखना होगा। सो फॉर्मूला ऑफ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, it's half mv² and 1 plus k² upon r². So k² upon r² for ring, its value of k² upon r² for ring is 1. So half mv² then 1 plus 1, k² for r² for ring is 1. So 2 and 2 कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, v डैश यहाँ पर जो फाइनल स्पीड ली थी हमने v डैश ली थी, so v डैश, so v dash equals to √gh, and the value of √gh is v/√2. the value of √gh यहाँ से निकाल लेंगे तो √gh की वैल्यू होगी v/√2, so v dash will be v/√2. so करेक्ट ऑप्शन होगा इसका C, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, a silicon specimen is made into a p-type semiconductor by doping on average 1 indium atom per 5 into 10 to power 7 silicon atoms. So 5 into 10 to power 7 silicon atoms हैं, इसमें 1 इंडियम का एटम ऐड करते हैं, सो इसको हम बना सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द सिलिकन स्पेसिमेन, सो टोटल एटम्स जो गिवन है वो है 5 into 10 to power 28 सिलिकन एटम्स हैं। सो टोटल एटम्स हो गया 5 into 10 to power 28 एटम्स। देन द नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इन सिलिकन पर क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी। सो नंबर ऑफ एटम्स आप देखो, सबसे पहले तो सिलिकन के जो एटम्स गिवन है वो है 5 into 10 to power 28, 5 into 10 to power 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। First we have to convert into centimeter cube. So 5 into 10 to power 28 into 10 to power -6
यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ एटम्स हो गया 5 इंटू 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज आपके सेंटीमीटर क्यूब में ही पूछा है आपसे, क्यूबिक सेंटीमीटर में पूछा है, आंसर भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में है। सो 5 इंटू 10⁻7 सिलिकेट एटम्स में 1 इंडियम एटम है, 1 एक्सेप्टर एटम है। सो 5 इंटू 10⁻22 एटम्स में कितने इंडियम एटम, कितने एक्सेप्टर एटम्स होंगे, सपोज करें x है। सो 5 इंटू 10⁻7 में 1 है, तो 5 इंटू 10⁻22 में x है। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट ये सेकंड ये डिवाइड करें। सो 5 इंटू 10⁻7 अपॉन 5 इंटू 10⁻22। 5 इंटू 10⁻7 में 1 है और 5 इंटू 10⁻22 में x है। सो हमें यहाँ पे x कैलकुलेट करना है। सो 5 से 5 कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आ जाएगी 10⁻22 अपॉन 10⁻7। सो x विल बी 10⁻15। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें D, 10⁻15 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। Now next, question number 37. A forward bias voltage in a PN diode is decreased. The length of depletion region. So PN junction में आपको पता है depletion region ये P है, ये N है, ये depletion region है, ये माइनस है, प्लस है। फॉरवर्ड बायस है तो बैटरी का प्लस साइन P से कनेक्ट करेंगे और माइनस साइन N से, राइट। सो इफ द वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है इसको हम डिक्रीज करते हैं। सो डिक्रीज करते हैं तो आप देखो ये अपोजिट है, ये अपोजिट होता है वोल्टेज का, इसका अपोज करता है। एक्सटर्नल वोल्टेज जो आएगा वो ये है, और जो यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, यहाँ बैरियर वोल्टेज है, सॉरी। सो बैरियर वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज हमेशा अपोजिट होते हैं। अगर आप इसको डिक्रीज करोगे तो बैरियर वोल्टेज बढ़ेगा। सो डिप्लेशन रीजन, लेंथ ऑफ डिप्लेशन रीजन मीन्स विड्थ की बात कर रहे हैं, तो विड्थ और लेंथ ऑफ डिप्लेशन रीजन अगर V को डिक्रीज करेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। एन आइडियल गैस heat engine operates in Carnot cycle between 227 degree centigrade and 127 degree centigrade. So आइडियल गैस इंजन है, T1 T2 एक सिंक का, एक हीट सोर्स का टेम्परेचर गिवन है। इट एब्जॉर्ब्स 6 किलो कैलोरी ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर, मीन्स सोर्स से कितनी हीट लेगा, 6 किलो कैलोरी। सो वैल्यूज देखो, सबसे पहले Q1 हीट एब्जॉर्ब बाय द सोर्स, इट इज 6 किलो कैलोरी, एंड अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इन किलो कैलोरी। सो Q2 आपसे पूछा है इसमें। T1 की वैल्यू गिवन है, T1 मीन्स सिंक का टेम्परेचर, T1 सिंक का है। सो T1 इज 227 प्लस 273, सो T1 इज 500 केल्विन, और सिंक के लिए जो टेम्परेचर है वो है T2 विच विल बी 127 प्लस 273 विल बी 400 केल्विन। सो रिलेशन बिटवीन Q1 Q2 एंड T1 T2 इज, सो आप इसमें एफिशिएंसी का आपको पता है फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू T होता है टेम्परेचर। सो T1 माइनस T2 अपॉन T1, इट विल बी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 एंड 1 माइनस T2 अपॉन T1। सो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। Q2 आपसे पूछा है, Q2 निकालना है। Q1 है 6 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, एंड T2 इज 400 एंड T1 इज 500। सो 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4/5, सो 6 इंटू 4 विल बी 24 किलो कैलोरी, 24/5 किलो कैलोरी। सो 24/5 इसका आंसर होगा आपका। So Q2 heat rejected to sink is 4.8. So correct option is A. Next question number 39. The dimensions of coefficient of self inductance are. So self inductance का डायमेंशन निकालना है, तो आप इसके लिए कोई भी फॉर्मूला जिसमें L यूज होता हो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये होगा हाफ L I स्क्वायर या I नॉट स्क्वायर। सो L इक्वल्स टू हो गया 2U अपॉन I नॉट स्क्वायर। सो डायमेंशन फॉर्म में लिखना है तो एनर्जी ऊपर है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है M1 L2
t-2 और करंट का डायमेंशन फॉर्मूला पता है आपको a, सो आई स्क्वायर मीन्स a2, सो नेट डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख सकते हैं m1 है, l2 है, t-2 है एंड a-2 है. सो a-2 फर्स्ट ऑप्शन में, t-2 l2, सो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका a. Next question number 40. In YDSE means Young's double slit experiment, the ratio of maximum and minimum intensity of the fringe system is 4:1. So the amplitude of the coherent sources are in ratio of. So I max upon I minimum. So maximum intensity के लिए आपको in terms of amplitude relation पता है A1 plus A2, A1 minus A2 square, A1 plus A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. सो ये गिवन है. सो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम रेशियो गिवन है 4:1. सो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 विल बी 2:1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 2 A1 माइनस A2. सो A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 2A1 माइनस 2A2. सो माइनस 2A2 इधर आके ऐड करेंगे तो 3A2 होगा और 2A1 में से A1 माइनस करेंगे तो A1 होगा ओनली. सो एम्पलीट्यूड का रेशियो आएगा 3:1. यहाँ होगा A1 और ये A2 डिवाइड कर दिया यहाँ पर. सो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 3:1. तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. In a single slit diffraction pattern, the position of first secondary maxima is 30 degree, then what will be the angular position of second minima? So ये diffraction pattern का क्वेश्चन है. आपको इसमें रिलेशन, आपका रिलेशन जो होगा इसके अंदर देखें. So in the diffraction pattern हम पढ़ते हैं a sin theta, जो पार्ट डिफरेंस होता है a sin theta equals to part difference that will be delta x, right? So a at the width of the slit, a sin theta is the angular position and delta x part difference. First position of secondary maxima means for, सबसे पहले मैं आपको बताऊं nth maxima के लिए क्या रिलेशन होगा. nth maximum के लिए क्या रिलेशन होगा? It will be a sin theta equals to 2n plus 1 lambda by 2. So part difference, it is part difference for maxima. Part difference is 2n plus 1 lambda by 2. Now for nth minima, minimum के लिए a sin theta equals to n lambda. So it is for maxima, it is for minima, right? So first secondary maxima is 30 degree. So first हम यूज करते हैं a sin theta. a sin theta given है 30 degree. It will be for first maxima. So put n equals to 1 here. So 2 plus 1, it will be 3/2 lambda. So a sin 30 equals to 3/2 lambda. Sin 30 होता है 1/2 means a/2 equals to 3/2 lambda. So 2 से 2 cancel. So the value of a is 3 lambda. अब ये हम यूज करेंगे नेक्स्ट केस में. Then what will be the angular position of second minima? Now for second minima again a sin theta equals to nth मिनिमा के लिए n लैम्डा है तो सेकेंड मिनिमा के लिए 2 लैम्डा होगा. सो sin थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन a एंड द वैल्यू ऑफ a इज 3 लैम्डा. 2 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा, सो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल. नाउ sin थीटा इक्वल्स टू 2/3. सो थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स 2/3. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट A. Next, question number 42. A pulse or a wave train travels along a stressed string and reaches the fixed end of the string. It will be reflected back. So the fixed end अगर fixed given है means ये rigid end है. It is not free end, it is rigid end. So rigid end के लिए आपको पता है phase difference क्या होता है. phase difference opposite phase में reflect होती है. phase difference pi का create होता है from रिजिड एंड. अगर ओपन एंड होता तो फेज डिफरेंस 0 होता. सो फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री का पाई का. पाई मीन्स 180 डिग्री. सो वेव ट्रेन या वेव पल्स ये इस तरह से गई जाएगी. जो रिफ्लेक्ट होगी तो इंसिडेंट वेव है, देन जो रिफ्लेक्ट होके आएगी वो इस तरह से आएगी, रिफ्लेक्ट होके इन अपोजिट फेज
in opposite phase and the velocity, incident velocity v incident इस डायरेक्शन में है, so v reflected क्या होगी, opposite डायरेक्शन में. So the same phase, गलत ऑप्शन है. phase change 180 but no reversal of velocity, ये भी गलत है. same phase गलत है. a phase change of 180 degree with velocity reversed, so correct option is D. Next, 43. A motor car is approaching towards a crossing with a velocity of 72 km per hour. The frequency of the sound of its horn as heard by a policeman standing on the crossing is 260. So the frequency of horn is. So motor car is a source जो frequency create करता है, frequency blow कर रहा है, frequency है n. And the policeman is observer which is standing, which is stationary. So VO equals to 0 and VS equals to 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में. सो अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करें, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर की जगह 72 इंटू 5/18 which means 20 meter per second is the velocity of source, and the velocity of sound standard value है 332 meter per second. This is velocity of sound. So apparent frequency, observed frequency के लिए फॉर्मूला आपको पता है, n dash equals to n v, vo तो 0 है, अपॉन v vs. So यहाँ पर सोर्स अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा. सो n dash equals to 260 गिवन है, n आपसे पूछा है, v है 332 एंड 332 माइनस vs इज 20. सो 332 माइनस 20 मीन्स 312. सो यहाँ से अगर आप n कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 244 हर्ट्ज. सो करेक्ट ऑप्शन इज B. Now question number 44, the linear momentum is increased by 50%, so kinetic energy will increase by. So what is the momentum and relation between momentum and energy? P equals to under root 2me. So E equals to P square upon 2m. It is initial energy. Now next final energy E dash. So E dash में यहाँ पे P dash आएगा, new momentum square upon 2m. So new momentum is 50% increased. So if initial momentum is P, then 50% increase means 0.5 P square upon 2m. So new energy will be P plus 1.5 means P plus 0.5 is 1.5 P square upon 2m. So 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 P square upon 2m. So P square upon 2m is initial energy. So final energy is E dash, which is equals to 2.25 of E. So the final energy E dash, we can write E plus 1.25 E. So energy में increment कितना आया? 1.25. 1.25 means 125%. Energy में जो increment आएगा 125%. So correct option is C. Now question number 45, a bucket full of water 5 kg, it is pulled with a constant speed from a well 20 meter deep. So there is a small hole in the bucket through which water leaks at a constant rate of 0.2 kg per meter. Means per meter पे 0.2 kg mass decrease हो जाता है. Ignore the force due to leakage. The total work done in pulling the bucket up from the well is. सो आप देखें, सबसे पहले इसमें एक बकेट गिवन है. बकेट के लिए इसको 20 मीटर डीप से पुल करते हैं. 20 मीटर डीप है ये, इसको आपको पुल करना है, राइट. इसको आपको टॉप पे ले जाना है और इसमें से लीकेज है, जो वाटर रिलीज हो रहा है, इसमें से वाटर रिलीज होगा. जैसे जैसे ऊपर जाएगा वाटर रिलीज होगा इसमें से 0.2 kg पर मीटर. 0.2 kg पर मीटर.
सो हम सपोज करेंगे इसको आपको बेसिक से उठा के 20 मीटर तक टॉप तक ले जाना है। सो 20 मीटर हाइट ये ले लेते हैं। सपोज करें वाटर जो बकेट है ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आती है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा पर मीटर पे 0.2 kg मास कम हो जाता है। इसका टोटल मास गिवन है 5 kg, राइट। सो पर मीटर 0.2 kg कम होगा। अब सपोज करो ये पोजीशन है, ये पोजीशन आप सपोज कर लें x पर, बिकॉज ये जो वेट डिक्रीज हो रहा है इसका ये वेरिएबल है। पर मीटर पे 0.2 kg मतलब 1 मीटर बाद 0.2 kg, सो नेक्स्ट मीटर पे 0.4 kg कम हो जाएगा, 10 मीटर पे 2 kg कम हो जाएगा, तो 10 मीटर बाद 2 kg कम होगा, टोटल 5 था, 2 कम हो गया तो 3 kg रह जाएगा। सो इट्स वेरिएबल क्वांटिटी। सो सपोज x डिस्टेंस के बाद उसका वेट है, वेट 0.2 kg कम हुआ। अब देखो आप बकेट के लिए, बकेट का जो टोटल वेट था वो तो है 5 kg। सो जिसका वेट होता है वो है 5 kg, 5 इंटू जी। ये फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स, इसके अगेंस्ट आपको इसको लिफ्ट करना है तो इसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। बट 5 इंटू जी जो 50 न्यूटन इसका वेट है वो तो इनिशियली था, बट x डिस्टेंस के बाद इसका वेट कितना कम हो गया, इसका नेट वेट लिखें। सो w डैश, ये तो था w इनिशियल, w डैश होगा w माइनस 0.2 इंटू एक्स इंटू जी। कितना मास कम होगा, x डिस्टेंस चल के मास कितना कम होगा, 0.2 इंटू एक्स, ये मास इसका लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो वेट होगा 0.2x इंटू जी। सो इट इज़ अ नेट वेट एक्टिंग एट इन बकेट एट डिस्टेंस x। सो वेट आ गया नाउ w माइनस 2xe। सो नेट वेट होगा w इक्वल्स टू 50, इनिशियल वेट क्या था 50, माइनस 0.2x इंटू जी। सो 0.2x, g की वैल्यू कितनी है 10 है, सो इट विल बी 2x, g 10 into 0.2, so it will be 2x. So net weight, or we can say force which is acting downwards, it will be 50 minus 2x Newton. So now वेरिएबल फोर्स आपको मिला, फोर्स आपका वेरी कर रहा है, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। बिकॉज एफ वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वेरिएबल फॉर्म में है इसलिए। और बकेट को इस पोजीशन से ऊपर तक ले जाएंगे तो लिमिट्स आएगी 20 to 0। ये आपको रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। सो फोर्स जिसके अगेंस्ट बकेट को हम लिफ्ट कर रहे हैं वो फोर्स होगा 50 माइनस 2x इंटू डी एक्स, और लिमिट्स है 20 to 0। अब यहाँ पर आपको पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन के लिए देखें आप 50 का इंटीग्रेशन, वर्क डन निकाल रहे हैं, 50 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ये होगा 50x, और लिमिट्स हैं 20 to 0। देन नेक्स्ट इंटीग्रेशन माइनस 2 x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स अगेन 20 to 0। 2 से 2 कैंसिल हुआ। सो w की वैल्यू आप देखो 50 इंटू एक्स, तो 50 इंटू एक्स तो 20 है, तो 50 इंटू 20 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। सो 50 इंटू 20 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वेरिएबल लिमिट्स क्या है 20 है, 20 का स्क्वायर 400। सो w इक्वल्स टू आ गया 50 इंटू 20 कितना हुआ 1000 माइनस 400। सो w इक्वल्स टू हो गया 600 जूल। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए।